Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let z is complex satisfying the equation z square minus 3 plus iota z plus m plus 2 iota equals 0, where m belongs to real numbers. Suppose the equation has a real root, then find the value of m. B part is a comma b comma c are real numbers in the polynomial pz equals to twice of z raised to the power 4 plus a times z cube plus bz square plus cz plus 3. If two roots of the equation are 2 and iota, then find the value of a. इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें एक इक्वेशन दिया और बोला है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और हमें बोला है कि m जो है इस इक्वेशन वो एक रियल नंबर है और इस इक्वेशन के पास एक रियल रूट है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड सेकेंड बी पार्ट जो है उसमें बोला है ए बी सी हमें इक्वेशन में जो दिए हैं वो रियल नंबर्स हैं. एक पॉलिनोमियल दिया है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल और उसके रूट्स दिए हैं 2 एंड आयोटा और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0 और कोई भी नंबर अगर उसका रूट है लाइक अल्फा इज रूट, देन अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा. इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी यूज इज, जैसे हमारे पास यहाँ ये पॉलिनोमियल है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी. अगर ये हमारे ए बी एंड सी रियल नंबर्स हैं और इस पॉलिनोमियल के पास कोई भी एनी कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो रूट पेयर में होगा, कंजुगेट पेयर में होगा. लाइक अगर इसका रूट a प्लस आयोटा b है, सो दिस इम्प्लाइज कि a माइनस आयोटा b भी इसका रूट होगा. ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ से यूज करेंगे. और हमें एक फॉर्मूला पता होता है डेट अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें सम ऑफ रूट्स, उसके रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस 1 रेज़ टू द पावर n जहां पे n डिग्री होगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n. So we will use these concepts to solve our question. Let's start solving the A part first. ए पार्ट में हमें एक इक्वेशन दी है जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा जेड प्लस एम प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 और इसमें बोला इसका एक रियल रूट है, तो हमने लेट किया लेट अल्फा इज रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगर अल्फा इसका रूट है सो दिस इम्प्लाई अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स अगर मैंने जेड के प्लेस पे अल्फा रखा तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा. सो नाउ यहाँ से हम रियल पार्ट्स और कोफिशिएंट, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे. दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस एम प्लस आयोटा टाइम्स माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0. अब जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस m इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. सो पुट अल्फा इक्वल्स टू 2 here. So here we have 2 square that is 4 minus 3 multiply 2 that is 6 plus m equals to 0. So यहाँ से m क्या आया, m is equals to 2. So the answer for first part is 2. Now moving towards the B part of the question. इस B part में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है pz दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ z रेज़ टू द पावर 4 प्लस a टाइम्स z क्यूब
प्लस बी टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस सी टाइम्स जेड प्लस 3 और बोला है z इक्वल्स टू 2 एंड आयोटा आर रूट्स, ये दोनों हमें रूट्स दिए हैं। तो लेट ऑल रूट्स ऑफ pz की पावर कितनी है 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 है। अगर इसकी डिग्री 4 है, इसके 4 रूट्स होंगे, सो दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा हमें दिया है, आयोटा दिया है तो माइनस आयोटा होगा, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स वाला पॉलिनोमियल अगर कोई आता है उसके कंजुगेट पेयर में रूट्स होते हैं, और यहाँ पे एक रूट हम लेट कर लेते हैं अल्फा होगा। अब हम इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, हम जितनी भी हमारी डिग्री होती है उससे एक कम पावर का कॉफिशिएंट लेते हैं। डिग्री 4 है, पावर 3 का कॉफिशिएंट a, सो माइनस a डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट दैट इज 2। सो यहाँ पे रूट्स क्या है, 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस एल्फा इक्वल्स टू माइनस a बाय 2। आयोटा एंड माइनस आयोटा गेट कैंसिल, 2 प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a बाय 2। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे। Product of roots is equals to minus 1 raised to the power n. n is highest degree or highest power or degree. यहाँ पे 4 आएगी. Constant term that is 3 divide by highest डिग्री जो है उसका, हाईएस्ट पावर जो है उसका कोफिशिएंट दैट इज 2। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल्स टू 3 बाय 2। तो दिस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ अल्फा इज 3 बाय 2। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आई 3 बाय 4, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई। अभी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस a बाय 2 आया हमारा सम ऑफ रूट से। अल्फा की वैल्यू यहाँ 3 बाय 4 हमने पुट की, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा एलसीएम लेने के बाद 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू माइनस a बाय 2। सो दैट मीन्स 11 बाय 4 इक्वल टू माइनस a बाय 2, दिस गेट कैंसिल, सो a इज इक्वल्स टू माइनस 11 बाय 2। सो हेंस द फाइनल आंसर इज माइनस 11 बाय 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।